कृष्ण जी ने 16,000 शादियां क्यों की थीं, जबकि हिंदुत्व इसकी इजाजत नहीं देता? हम बहुत बार इस गलतफहमी में रहते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16,000 शादियां की थीं। जब भी हम महाभारत या कोई भी हमारा पुराण पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान की 16,008 रानी हुआ करती थीं। पर वास्तव में यह एक अपने आप में सामाजिक क्रांति जैसा था। उस समय की अगर बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुआ करते थे। उस समय का राजा नरकासुर जो सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके स्त्रियों को ले जाता था। ऐसे पापी राजा का जब भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और ऐसी 16,000 अपहृत स्त्रियों को नरकासुर के त्रास से मुक्त किया। खुशी से घर वापस आई इन सभी स्त्रियों को अपने घर वालों ने, पति ने, पिता ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय की सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से किसी पर पुरुष का स्पर्श यह अपवित्र एवं असामाजिक माना जाता था। मुक्त हुई इन सभी स्त्रियों को जब अपने ही घर में स्थान नहीं मिला, तब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो आत्महत्या करो, नहीं तो व्यभिचार करो। यही एक जगह थी जहां पर उनका स्वीकार हो सकता था। मुक्ता हुई सभी स्त्रियां कृष्ण के पास आकर खुद के अस्वीकार की फरियाद कृष्ण को करती है। तब इन सभी स्त्रियों को न्याय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मुश्किल काम कृष्ण को करना था। अगर इन सभी स्त्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो समाज में आत्महत्या एवं वेश्यावृत्ति का प्रमाण बढ़ जाएगा और मुक्त हुई स्त्रियों को अपना जीवन बोझ लगेगा। वैसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत बुद्धि चातुर्य पूर्वक एवं सामाजिक परंपरा के विरुद्ध में जाकर उन्होंने इन सभी स्त्रियों को आश्वासन दिया और कहा कि आप निर्भयता पूर्वक समाज में रह सकते हो। अगर आपको आपकी पहचान के लिए प्रश्न उठाता है तो उसको उत्तर देना कि आप कृष्ण की पत्नियां हैं। एक राजा की पत्नी के नाते आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ऐसा एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम उस समय के समाज में और आज के लिए भी एक मिसाल है। एक राजा ने किस तरह से समाज में आने वाले कलंक एवं अधपतन को आने से अटका दिया। आज के तथाकथित समाजवादियों को यह क्रांतिकारी कदम समझना और कृष्ण जी की महानता को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाजवाद के नाम पर सामाजिक भेदों को दूर करना और समाज को एक करना, यही एक राजा एवं नेता का धर्म हो सकता है। वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचते हैं तो नरकासुर का स्थान आज के आसाम प्रदेश के पास आता है। गुजरात से लेकर आसाम तक क्या कोई ऐसा राजा नहीं था जो ऐसे नरकासुर जैसे पापी राजाओं के सामने खड़ा रह करके लड़ सकता हो या उसके अनाचारों के सामने खड़ा होकर सामाजिक व्यवस्था को टीका सकता हो? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि नरकासुर को किसी ने विरोध करने की या रोकने की चेष्टा तक नहीं की थी। इसलिए कृष्ण भगवान ने जाकर के यह क्रांतिकारी काम किया। अगर यह धार्मिक एवं इच्छा पूर्ति से किया हुआ विवाह होता तो कृष्ण भगवान के जीवन के 30 साल सिर्फ उनके विवाह में ही जाते। लेकिन हरिवंश एवं महाभारत और भागवत का अभ्यास करने के बाद जान में आता है कि कृष्ण भगवान ने कभी भी अपने जीवन का इतना लंबा समय शादियां करने में या मौज मजा करने में या तो संतति के लिए व्यतीत किया हो। ना तो ऐसी कोई लोक कथा में यह सुनने को मिलता है। और यह 16,000 पत्नियों से कृष्ण भगवान को एक भी संतान का उल्लेख मिलता नहीं है। यही यह स्पष्ट करता है कि कृष्ण भगवान की यह शादी एक सोशल मैरिज यानी कि सामाजिक विवाह था, जो कृष्ण भगवान ने तरह छोड़ी हुई या तो घर से निकाल दी हुई स्त्रियों को सामाजिक प्रतिष्ठा देने के लिए किया था। उस समय का कृष्ण का पराक्रम देख करके शायद कोई भी कृष्ण के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं तो एक भी स्त्रियों की दिल्लगी उड़ा सकता। कृष्ण भगवान का यह कदम हमने आज इतने हल्के अर्थ के साथ लिया है जितना शायद कोई भी राष्ट्र का राष्ट्र पुरुष के लिए बिना समझे, बिना पढ़े और बिना अर्थ की किया होगा। एक भारतीय होने के नाते हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि हम कृष्ण के ऊपर आरोप करते हैं, और हमें हमारे राष्ट्र पुरुष ऐसे श्री कृष्ण जी के लिए गर्व होना चाहिए कि जो प्रजा के सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए वैयक्तिक प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। इसीलिए हम उसे रणछोड़राय भी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसमें बताए हुए आपको पसंद आए हो तो इन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना। धन्यवाद।